सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेरी वेरी वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल टेक्निकल डीएनए। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने सीएसएस की नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो गाइस, आज हम लोग सीखेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, आज हम सीखेंगे गाइस सीएसएस में कि हम बॉक्स मॉडल कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। बॉक्स मॉडल यानी कि इन सिंपल वर्ड यहाँ पे हम आज सीखने वाले हैं सीएसएस में मार्जिन्स और पैडिंग के बारे में, और साथ ही में मैं विड्थ और हाइट भी कवर कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। और इसको सीखने के लिए हम एनवीडिया का एक एड ऑन यूज़ करेंगे, और उसको इंस्टॉल करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक स्मॉल अपडेट कि मैंने आप लोगों के लिए गाइस व्हाट्सअप का एक डेडिकेटेड ऑफिशियल चैनल लॉन्च किया टेक्निकल डीएनए का, उसका आप लोग जोड़िए और आप लोग को उसमें मोस्ट रिसेंट अपडेट टेक्निकल डीएनए की तरफ से मिल जाएगी, जैसे कि टेक्निकल डीएनए कौन से कोर्स लॉन्च कर रहा है यूट्यूब चैनल पे, अगली वीडियो कौन सी आने वाली है। और ना ही सिर्फ इतना ही, बल्कि आप खुद भी अपने सब सजेशंस वहाँ पे दे सकते हैं मैसेज करके। तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे अगर हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी, बहुत लोग अगर हमारे कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Hi everyone, myself Lakshman Prasad Mishra, currently studying in Triple IT Nagpur, pursuing BTech degree in Computer Science and Engineering with the specialization of Data Science and Analytics. And guys, please subscribe to this channel because you are watching Technical DNA where coding becomes accessible. So fine guys, आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ फोल्डर अपना, rate 45, rate piston selection volume 85. Yahoo code items view list. C selected. C items view list. और यहाँ पे हम क्रिएट folder करने edit जा select रहे हैं लेक्चर C TUE lecture state 9. Lecture 9 8 of 8. ओके, State mod of lecture 9 8 of 8. Items view list. इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में। Copy rename delete top open pin to copy a proper one open in terminal open with code alt I11 of 12. ठीक है, Open in terminal. 1 सेकेंड, बट एक और चीज़, Items view list. VS कोड में उस फोल्डर को ओपन करने से पहले हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी एनवीडिया में, तो चलिए पहले उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसको क्लोज कर लेता हूँ। Desktop lit. अच्छा, अब देखिए एनवीडिया में नॉर्मली कोई ऐसा फीचर नहीं है जिससे कि आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग के अलावा किसी एलिमेंट का साइज और उसकी पैडिंग, मार्जिन, विड्थ, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हमें एक एड ऑन यूज करना पड़ेगा। उस एड ऑन का नाम है एनवीडिया डेवलपर्स टूल किट एड ऑन। पर एक प्रॉब्लम ये है कि वो एड ऑन जो है उस एड ऑन का ऑनर जो भी रहे, डेवलपर जो भी रहे हैं, विथ ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उसका जो डेवलपमेंट है, उसके जो अपडेट्स है, उस पर काम करना अभी बंद कर दिया है। तो इसलिए ये जो एड ऑन है वो अभी एनवीडिया का जो रिसेंट वर्जन है उसके साथ कंपैटिबल नहीं है, पर इसको कंपैटिबल हम बनाने की कोशिश करेंगे। और फॉर्चुनेटली इसमें जो भी कोड लिखे हैं वो एनवीडिया में सपोर्टेड है, बस कुछ सेटिंग्स चेंज करने से वो कंपैटिबल हो जाएगा। बट मुझे डर है कि इन फ्यूचर जो फंक्शंस, जो कोड उसमें यूज हो रखे हैं, अगर वो डेप्रिकेट हुए एनवीडिया की तरफ से, तो माइट बी कि लाइक वो एड ऑन पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे। तो मैं भी ट्राई करता हूँ कि उस एड ऑन का, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उस एड ऑन का जो भी एल्गोरिदम होगा, जो कोड होगा, उसको मैं रीड करके समझने की कोशिश करूँ, और मैं खुद का एक एड ऑन ऐसा बनाऊँ जिससे कि हेल्प हो सके विजुअल लिमिटेड को डिजाइन करने में। ठीक है, बाकी अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, जो एक्सेसरीज है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं कोशिश सीखने का। ठीक है, तो आप लोगों को वर्ड डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हालांकि मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, पर तब भी मैं सब कुछ शुरू से दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउजर ओपन करता हूँ अपना। G Google Chrome 6 of. ठीक है, Google Chrome row 1 column 1 system menu. Google Chrome open E and more open Lexman press it. तो मैंने New tab dash. अपना गूगल क्रोम का System लिंक menu. ओपन New कर tab लिया। dash. New notification setting dismiss this space. New notification setting move this notifications and space close button. New notification setting move this note space close button. New notification setting move this space. New notification new tab dash. Google Chrome window new tab dash. ओके, और अब यहाँ पे आपको ओपन करना है google.com, unselected. Google document search land. और यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड। यहाँ पे लिखना है, आपको डाउनलोड भी नहीं लिखोगे चलेगा, यहाँ पे लिखना है NVDA NVDA space DEEOR developer space O L tool space E hit space A D O N एड ऑन। developer toolkit add and dash Google search link skip to main ठीक है, तो आपको ये लिखना है यहाँ पे, link skip और search results heading level 1 main landmark video developer toolkit added link heading level 2 clickable web results heading level 2 developer toolkit heading level 3 NVDA add dash ons directory https://addons.org added visited link
तो आपको इसको ओपन करना है, ठीक है। ये आप यूआरएल देख लीजिएगा, Heading https level 3 VEL. Visited link NVDA ad. Visited link https://dot-addons.org. nvda डॉट ऐसे करके जो यूआरएल है, https://nvda-addon nvda डैश एडॉन s यानी nvda डैश एडॉन्स डॉट dot org space. org है ना, Visited link http. इस पर एंटर करना है Developer toolkit rn. और इसी यूआरएल से आपको डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे इसका पेज ओपन हो गया, मैं यहाँ पे एच प्रेस कर रहा हूँ Clickable site header banner landmark NVDA ad. और एक बार एच प्रेस कर रहा हूँ। Main content main landmark developers toolkit left parent. Developer toolkit right parent. Heading level 2. यहाँ पे नीचे में एक टेबल है जहाँ पे डाउनलोडिंग लिंक है, तो मैं टी प्रेस करता हूँ टेबल पे मूव करने के लिए, Available downloads for developer toolkit table with free. डाउनलोड करता Out हूँ। of caption row 1 column 1 version. अभी यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। Column 2 channel. Column 3 minimum NV. Column 4 last tested NV. Column 5 download count since last release up. Column 6 last release date. Column 7 download. अब यहाँ पे अब यहाँ पे डाउनलोड प्रेस करता हूँ। डाउनलोड प्रेस करते जाना जब तक डाउनलोड लिखना मिल Row जाए। 2 channel minimum last release download. Column 7 link developer toolkit 22.1.5 left parent. Stable right parent. इस पे एंटर करना है तो डाउनलोडिंग लिंक तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। Develop download history. ये देखिए, Table with 20. Row 1 column 1 link developer toolkit dash 22.1.5 left parent. 1 right parent. Dot dash. तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया। Developer toolkit rn. तो मैंने पहले से डाउनलोड कर Desktop list. रखा था, इसलिए मैं उसको Runtime. डिलीट कर देता हूँ। D colon videos notepad app data blank select LADS text downloads dash file explorer items view list today grouping expanded developer toolkit dash 22 point space selected तो इसको save जो है mouse वो developer toolkit dash डिलीट कर देता delete हूँ। no yes button downloads dash file explorer तो आपको ये वाला फाइल मिलेगा, एक बार नाम देख save लीजिए, mouse developer toolkit dash 22.1.5 dot dash added not selected 1 of 74 ठीक है। और इसको आपको नॉर्मली जैसे हम एड ऑन इंस्टॉल करते थे पहले, उसी तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप आएगा और वहाँ पे लिखा होगा कि दिस एड ऑन इज नॉट कंपैटिबल, तो यहाँ पे तब भी आपको येस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपका एनवीडिया बोलेगा, पूछेगा रीस्टार्ट करने के लिए, तो रीस्टार्ट जब करने को पूछेगा तो येस और नो पे क्लिक करिएगा, क्योंकि हम बाद में रीस्टार्ट करेंगे एक सेटिंग करने के बाद, ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या कहते हैं एनवीडिया को रीस्टार्ट नहीं करना। अब यहाँ पे डाउनलोड्स को क्लोज करना है। अब आपको सबसे पहले चेक करना है कि आप एनवीडिया का मोस्ट रिसेंट वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ 24 पॉइंट समथिंग। अच्छा, आप बोलोगे कि लक्ष्मण भाई ये तो बहुत ही पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, तो मैं पुराना वर्जन ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली मैथ्स और साइंस के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, मैं उसी फील्ड में हूँ। और एनवीडिया के जो रिसेंट अपडेट्स होते हैं कई बार इनकम्पैटिबल बना देते हैं मैथ रीडिंग को, या अनकंफर्टेबल बना देते हैं। जैसे एनवीडिया कुछ सिंबल्स को कुछ अनाउंस कर रहा है, अब अचानक से नए अपडेट में कुछ और अनाउंस कर रहा है, तो कंफर्टेबिलिटी नहीं बैठ पाती है ना, कभी मैंने ऐसे नोटिस किया है कई बार। तो इस वजह से मैं बहुत ध्यान से ही क्या कहते हैं अपडेट करता हूँ, और जितना हो सके मैं अप टू डेट रहने की कोशिश नहीं करता हूँ। जितने भी लोग मैथ्स और साइंस पर डिपेंडेंट है उनको तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई ध्यान रखना, भाई मैथ कैट एड ऑन को और एनवीडिया को अपडेट करने से पहले 2 बार सोच लेना, ठीक है। हालांकि मैं अपडेट करूंगा, अभी जो रिसेंट अपडेट्स हैं मैं उनको पहले टेस्ट कर लूंगा, उसके बाद ही अपडेट करूंगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट ये नहीं है, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे एनवीडिया मेन्यू ओपन करना है NVDA menu और यहाँ पे चेक करना है आपके एनवीडिया का मिनिमम वर्जन। तो यहाँ पे डाउनलोड करके आपको जाना है हेल्प सब मेन्यू में, preference tools help configuration help sub menu H यहाँ पे राइट एरो करना है user guide new और यहाँ पे अबाउट में जाना है। command was new NVIDIA help train NVIDIA license I contributors welcome dialog check for update about A अबाउट पे एंटर करना है। about NVDA dialog non-visual desktop access left parent NVDA right parent version colon 2024.4.1 left parent ठीक है, तो यहाँ पे मेरे एनवीडिया का वर्जन यहाँ पे बता रहा है 2024.4.1। ये वर्जन क्या कहते हैं आप लोग को याद कर लेना है, जो भी आपका दिखाएगा आपके लैपटॉप में जो एनवीडिया का दिखाएगा करंट वर्जन, वही आपको याद कर लेना है, ठीक है। desktop list इसको स्किप प्रेस करना है। अब आपको जाना है यहाँ पे रन डायलॉग बॉक्स ओपन करके, run dialog type रन डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करना है विंडोज आर प्रेस करके, ठीक है। तो Blank, विंडोज select आर and प्रेस remove. करके रन डायलॉग बॉक्स ओपन किया। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है ऐप डेटा ए P P और उसके बाद डेटा, D A T A एंटर प्रेस करना है। text app data dash file explorer items अब यहाँ पे आपको डाउनलोड प्रेस करके जाना है रोमिंग के अंदर, local O2 of free roaming 3 of free एंटर करना है यहाँ पे। items view list अब आपको जाना है एनवीडिया वाले फोल्डर के अंदर, N NPM 6 of 11 N.7 of 11 यहाँ पे एनवीडिया का जो फोल्डर है left N V D A इस पे एंटर करना है items view list added not selected 1 of और 49 यहाँ पे आपको जाना है एडॉन्स वाले फोल्डर space पे, selected एंटर करता हूँ। items view list access अब यहाँ पे आपको जाना है गाइस डेवलपर टूलकिट वाले फोल्डर में, D developer toolkit 9 of 41 इस पे एंटर करना है आपको। items view list dot not select अच्छा, items view अभी list मेरे में यहाँ पे डायरेक्ट फोल्डर दिखा रहा है, आप लोगों में दिखाएगा डेवलपर टूलकिट डॉट पेंडिंग, ऐसे करके फोल्डर का नाम आ रहा होगा, एंटर करना items है। view list dot not selected 1 of 4 यहाँ पे डाउनलोड करना है। global plugin dot constant dot manifest dot 94
Manifest.ini404. ये जो manifest.ini है, इसको आपको ओपन करना है गाइस अपने नोटपैड फाइल के अंदर। देखिए Cut Alt T. Copy. Rename. Share. Delete. Pop. Open. Send. Share. Add to compressed. Copy as properties. Alt. S. Copy. Edit in Notepad 10 of 13. एडिट इन नोटपैड करना है। Developer Toolkit dash File Explorer Manifest.ini dash Notepad Text Editor. अब यहाँ पे आपको टॉप से सारी के सारी लाइन रीड करनी है। Name equals Developer Toolkit. Summary equals quote Developers Toolkit quote. Description equals quote and envy developers with creating visually appealing user. Author equals quote Andy Bortoleset. Early equals https:/version equals 22.1.5. Doc file name equals readme.html. Minimum NVDA version equals 2024.4.1. अब देखिए यहाँ पे जब आप डाउनलोड करोगे तो आपके वाले में लिखा आएगा मिनिमम एनवीडिया वर्जन 22 पॉइंट समथिंग समथिंग 22.1 करके लिखा आएगा। तो आपको ये जो नंबर है 2022 पॉइंट जो भी नंबर होगा उसको रिप्लेस करना है अपने करंट एनवीडिया वर्जन से। जैसे मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया 2024.4.1 और सेम काम आपको करना है मिनिमम टेस्टेड एनवीडिया वर्जन वाले पे भी। Last tested NVDA version equals 2024.4.1. लास्ट टेस्टेड एनवीडिया वर्जन, ये दोनों को क्या कहते हैं आपको चेंज कर लेना है। दोनों वर्जन को आपको चेंज कर लेना है, ठीक है, नंबर इसके, ठीक है। और इसके बाद क्लोज करके और एनवीडिया को नॉर्मली रीस्टार्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो ये एनवीडिया है एड ऑन वो वर्क करेगा। आपको री इंश्योरेंस के लिए एक बार आपको जाना है टूल्स के अंदर, एनवीडिया मेन्यू ओपन होकर टूल्स के अंदर जाना है, यहाँ पे एड ऑन स्टोर के अंदर जाना है, एंटर करना है और यहाँ पे एक बार डेवलपर टूलकिट एड ऑन को चेक कर लीजिए। यहाँ पे दिखाएगा यहाँ पे स्टेटस कोलन अनेबल दिखा रहा है। अगर आप में पेंडिंग नॉट कंपैटिबल अगर ये सब दिखा रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एड ऑन है वो सही से भी कॉन्फ़िगर नहीं हो पाया। और अगर नहीं हो पाया तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए मैं सॉल्व करने का ट्राई ही कर सकता हूं, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आप में ये वर्क करेगा प्रॉपर, ठीक है। इसकी डेवलपमेंट तो बंद हो चुकी है, ठीक है। तो इतना काम हमने कर दिया, अब चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट की तरफ। अच्छा एक चीज, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है फॉर एग्जांपल जिसमें जो 2026 पॉइंट समथिंग वर्जन यूज कर रहा है, 25 पॉइंट समथिंग वर्जन यूज कर रहा है और उसमें नहीं चल रहा है ये एड ऑन, उसने मेरी बताई सेटिंग्स भी कर ली पर तब भी नहीं चल रहा प्रॉब्लम एनवीडिया, तो क्या करना चाहिए ऐसे प्रॉब्लम में? तो ऐसे प्रॉब्लम में, ऐसे सिचुएशन में आप एक काम कर सकते हो, या तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप सिर्फ इस वीडियो के कोडिंग वाले पार्ट पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए और एड ऑन पर डिपेंडेंट मत रहिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं एड ऑन के साथ आप कंफर्टेबल हो और आप शुरू में एड ऑन के साथ सीखना चाहते हो, मेरी वीडियो को फॉलो करना चाहते हो, सो देन यू विल हैव टू डू वन थिंग। क्या? आपके लैपटॉप में जो एनवीडिया है पहले तो आपको उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एनवीडिया का पुराना वर्जन जो 2022 वाला वर्जन है वो आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल, ठीक है। और वो वर्जन जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो उसके बाद फिर आपको वो वर्जन में इस एनवीडिया एड ऑन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपका जो करंट जो एनवीडिया चल रहा होगा उसकी आप एक पोर्टेबल कॉपी बना करके अपने किसी लोकल डिस्क सीडी में रख लीजिएगा किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर, और फिर इस एनवीडिया को अनइंस्टॉल कर दीजिएगा और अपना जो पुराना एनवीडिया जो वर्जन आप यूज कर रहे थे उसको डाउनलोड करके कॉन्फ़िगर करके यूज करिएगा। और जब भी आपको डेवलपमेंट करना हो, कोडिंग करना हो, सीसे सीखना हो, तो फिर जिस पीसी के अंदर अपने फोल्डर के अंदर जा करके और उस एनवीडिया को पोर्टेबल जो कॉपी है उसको रन कर लेना है, ठीक है। उसको जब रन करोगे तो उसको रन कर लीजिएगा, कोडिंग करिएगा, उस एड ऑन को यूज करिएगा, फिर उसको बंद करके अपना जो सिस्टम में जो आप एनवीडिया यूज करते हो उसको रन कर लेना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लक्ष्मण भाई बहुत मुश्किल काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल काम है, तो आप एक काम करिएगा, सुनिए मैं कहता हूँ और इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं अपने एनवीडिया की पोर्टेबल कॉपी आप लोगों को दे दूंगा ड्राइव पर अपलोड करके, उसकी लिंक जो है मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, ठीक है। पहली चीज तो मैंने ये कर दी। अब आपको क्या करना है, उस फाइल को डाउनलोड करना है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है, उस जिप फाइल के अंदर जा करके आपको एक बार एन प्रेस करना है फोल्डर के अंदर और वहां पे nvda.exe जो लिखा होगा उसको एंटर करके रन कर लेना है, ठीक है। और वो रन करने से पहले आपका जो करंट एनवीडिया चल रहा होगा अपने सिस्टम में उसको बंद कर लेना है और फिर उसके बाद इसको रन करना है। तो फिर उसके बाद ये जो एड ऑन है उसके साथ आप प्रॉपर काम कर पाओगे। तो इससे क्या है कि आप लोगों को रिस्क नहीं गेन करना पड़ेगा, करंट एनवीडिया आपको अनइंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, आप मेरे पोर्टेबल कॉपी से काम चला सकते हो। ओके दैट्स इट, बढ़ते अपने कोडिंग पार्ट की तरफ। तो
D, D colon. यहाँ पे Local चलते disk हैं, left parent. D colon Y. यहाँ पे चलते Item हैं, C selected. यहाँ T. पे Item चलते view हैं, L. Lecture 2 of 8. Lecture 9 7 of 8. यहाँ पे चलते Items हैं, view. इसको Item. ओपन करते हैं VS Code में, Top ठीक and है। Alt. Copy. Delete. Pop. Open. Pin to compress to. Copy as path properties. OneDrive collapse. Properties Alt. One. Open with code Alt. I11 of 12. यहाँ पे Items view list. Lecture press 9 7 करता of हूँ, 8. Visual Studio Code window. Document. ओके, तो VS Application. Chat Code input हमारा left pair. ओपन हो गया, X. Lecture 9 dash. CSS dash. CSS. Lecture 9 dash. ठीक है। अब यहाँ पे मैं Files explore. तो दोनों फाइल बना Menu. लेता हूँ। New file 1 of 13. Files explore. INDE. ATEL. HTML. Files explore main landmark. 8:17 p.m. Blank. यहाँ पे Filter. Tilt bang. अपना boilerplate इंपोर्ट कर लेते हैं हम। Bang. Suggest list level. Index.h. Less titled less. TITLE. Greater. D. Document less slash selected. Less unselected. CSS S space BOX space MODEL. Less title greater CSS box model less body greater blank. H1 property index.hdel. Econ O2 space CSS space BOX unknown ODL. U circle OIL. Tutorial bang. Less H1 greater welcome to CSS box model tutorial less slash H1 line feed. और यहाँ पे एक P पैराग्राफ suggest बना list लेता हूँ। index.html editor. IN space AS. UOIL Rile space index.html editor at double E space R E space O F T O space learn space क्या हम सीखने वाले हैं? ARI NS space मार्जिन AD space एंड ADDIGS space IN space CSS dot. Let's in this tutorial we are going to learn margins and paddings in CSS. Let's slash P greater line ठीक है। feed. और यहाँ पे मैं एक div बना लेता हूँ, div suggest list level 1 div property docs index dot इसका मैं list div क्लास line रख feed देता greater हूँ space CLA suggest aria dash post class value dot index dot html माई index dash स्टाइल, style ठीक है। blank और यहाँ पे y circle index A space I A M circle AA space box बॉक्स, bang let's select A I am a box A comma I comma selected A M list item A suggest A property dot index list A I am a box. ऐसे करके मैंने वो कर दिया। अब एक CSS फाइल बना Files लेते हैं Explorer, गाइस। Explorer set new folder button. New file button. Files Explorer preview type STYES. Style CSS. C index.h main landmark. Styles.css edit. और इसको हम List index.ht. HTML में लिंक कर लेते हैं, Less ठीक है। doc, less meta chars, less meta name, less title greater CSS line feed. K L I link property docs index.html editor as space suggest list styles.css index.h ठीक है, तो मैंने ये फाइल को लिंक कर लिया। अब मैं list काम styles करता हूँ, blank डॉट my माई dash स्टाइल s t y l e styles left brace कर दिया। dot my dash style left brace warning blank और line यहाँ feed पे गाइस मैं कुछ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ तो विड्थ दे देता हूँ इसकी। id suggest list with colon semi styles.css editor at यहाँ error पे देता हूँ विड्थ लेट से 150 px से 1 5 0 p x 100 styles dot line feed और इसकी a I suggest list height start suggest list auto 1 0 p x level 1 1 styles.css 100 line px। feed बैकग्राउंड कलर देता हूँ, JCK suggest list background property docs background dash color prop style suggest BL blue number 00 styles.c ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ब्लू दे दिया, तो इतना सब कर दिया। अब list इस index.html HTML फाइल को menu ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। commit stop live server open with live server alt index.html editor as autocomplete multi-line less link rel equals quote style sheet quote CSS box model dash Google Chrome window CSS box model system menu X CSS box model dash volume 80 volume in flips rate 2 star rate 40. ठीक है। अब गाइज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आ In रहा this है। tutorial we are going hey I am a box अब हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। E Y comma चलिए गाइज, आज आपको पहली बार मैं दिखाता हूँ कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि इतनी विड्थ है और इतनी हाइट है किसी एलिमेंट की। तो गाइज hey I am a देखिए, box हमारे पास आज है डेवलपर टूलकिट एड ऑन सबसे पावरफुल टूल, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसको अनेबल करना पड़ेगा। अगर हमें किसी भी HTML वेब पेज में किसी भी एलिमेंट का अगर हमें साइज विड्थ अगर चेक करना है, तो सबसे पहले हमें इस एड ऑन को अनेबल करना पड़ेगा। अनेबल कैसे करते हैं? जिस भी एलिमेंट को आपको वेरीफाई करना है, चेक करना है उसकी साइज वगैरह, पहले तो उस पर आपको फोकस रखना है। तो अभी हमारा फोकस किस पे? डिफ पे। ये देखिए, hey I am a box यहाँ पे डिफ पे फोकस है। अब यहाँ पे आपको प्रेस करना है, मैं एक काम करता हूँ, speed command keys on ये मैंने ऑन कर लिया। अब आपको प्रेस करना है ऑल्ट alt plus shift विंडोज, plus windows plus Z सॉरी ऑल्ट विंडोज की प्रेस करना है आपको, alt plus windows plus K developer toolkit enabled ठीक है। अब डेवलपर टूलकिट अनेबल हो गया। अब यहाँ पे आप अप एरो करोगे तो देखो क्या होगा, up arrow none colon section नन कोलन सेक्शन। डाउन एरो करोगे तो down arrow welcome to CSS box model tutorial colon heading यहाँ पे हेडिंग। तो बेसिकली क्या है गाइस, अब आप अप एरो डाउन एरो से नेविगेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप अप एरो करो, सबसे पहले जब आप डाउन एरो करोगे तो आपका फोकस जाएगा टैग के अंदर, मतलब टैग का जो एरिया है, बॉर्डर एरिया है, उसके अंदर जाएगा। और उसके बाद जब डाउन एरो प्रेस करोगे तो उसके अंदर वाले टैग के अंदर जाएगा। और अगर टैग नहीं है, खाली टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के ऊपर फोकस जाएगा। जैसे मैं अप एरो करता हूँ, up arrow none colon section
ये क्या बोला, नन कोलन सेक्शन, यानी कि एक सेक्शन, ये डिव है ना, सेक्शन का मतलब डिव होता है। फिर वापस से अगर आप अप एरो प्रेस करोगे तो Up arrow. CSS box model colon. Document. यहाँ पे कहते हैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोल रहा है। ठीक है, तो अप एरो करके आप जूम आउट कर सकते हैं और Up arrow. CSS box model colon. Window. यहाँ पे विंडो। Down arrow. CSS box model colon. Document. Down arrow. None colon. Section. अब यहाँ बोला नन कोलन सेक्शन। अब यहाँ पे लेफ्ट एरो और राइट एरो करके, अब अभी हमारा ना पेज पे फोकस है, पेज के डिव पे। अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट एरो करके आप अलग अलग एलिमेंट्स पे जंप कर सकते हैं। जैसे लेफ्ट एरो करोगे तो प्रीवियस एलिमेंट पे चला जाएगा मेरा फोकस। जैसे कि मैं लेफ्ट एरो कर रहा हूँ, Left arrow. No more siblings. नो मोर सिबलिंग्स। राइट एरो करूँ, Right arrow. No more siblings. नो मोर सिबलिंग्स। अप एरो करता हूँ, Up arrow. CSS box model colon. Document. अब यहाँ पे लेफ्ट एरो करता हूँ, Left arrow. No more siblings. Right arrow. No more siblings. तो इस Down तरीके arrow. से। None colon. Section. Down arrow. Welcome to CSS box model tutorial colon. Heading. अब यहाँ पे हेडिंग, राइट एरो कर रहा हूँ, लेफ्ट एरो कर रहा हूँ, Left arrow. No more siblings. नो मोर सिबलिंग्स। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि इसकी विड्थ कितनी है। तो अगर आपको विड्थ देखना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा W। मैं W प्रेस कर रहा हूँ, 1896 pixels. यहाँ बोल रहा है 1896 पिक्सल। अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, Up arrow. None colon. Section. 1896 pixels. Down arrow. Down arrow. Welcome to CSS box model tutorial colon. Text. ठीक है, डाउन प्रेस कर रहा Down हूँ, arrow. No more children. नो मोर Up चिल्ड्रन। arrow. Down arrow. Welcome to CSS box model tutorial colon. Text. Down arrow. No more children. Right arrow. No more siblings. Left arrow. No more siblings. ठीक है, तो इस तरीके Alt से plus Windows plus K. Developer tool. Down arrow. Hey, I am a box. Right arrow. Y. यहाँ पे। Alt plus Windows plus K. Developer toolkit enabled. Down arrow. Hey, I am a box colon. Text. अब यहाँ पे मैं अगर W प्रेस करता हूँ 156 pixels. तो यहाँ पे 156 पिक्सल यहाँ पे बोल रहा है। तो ये 5-6 पिक्सल आगे पीछे होता है, उसकी क्या कहते हैं, आप वो टेंशन मत लीजिए, बट अप्रोक्स आपको दिख रहा है 156 पिक्सल। ठीक है, 156 pixels. अच्छा, ये हो गया। अगर आपको हाइट चेक करनी है तो आप H प्रेस कर सकते हैं, 27 pixels. यहाँ पे बोल रहा है 27 पिक्सल। 27 pixels. ठीक है, Left arrow. No more siblings. Up arrow. None colon. Section. 235 pixels. 157 pixels. ठीक है, तो Down arrow. Hey, I am a box colon. Text. इस तरीके से। अच्छा, अगर मैं अभी L प्रेस करता हूँ यहाँ पे, तो L प्रेस करने से आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में कितनी मार्जिन है, 12 pixels. और R प्रेस करके देख सकते हो राइट साइड में कितनी मार्जिन है, 168 pixels. और यहाँ पे B प्रेस करके देख सकते हो 314 pixels. बॉटम में कितने कितने वो है, और T प्रेस करके। 287 pixels. ठीक है, इस तरीके से। अब डेवलपर टूलकिट को सबसे पहले मैं बंद करता हूँ। Alt plus Windows plus K. Developer toolkit disabled. NVDA plus 4. In अब मैं काम less करता हूँ, slash head greater. अब List styles dot submit. मैं सबसे पहले इसमें बढ़ाता हूँ मार्जिन। Right race. Background dash color line feed. तो मार्जिन बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मार्जिन होता क्या है। ठीक है, मार्जिन क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कीबोर्ड है। ठीक है, ये लेट से मेरा क्या है, कीबोर्ड, आप लोग देख पा रहे हो। अब इस कीबोर्ड को शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, वैसे इस मतलब कीबोर्ड तो दिख रहा होगा पर ये टेबल नहीं दिख रहे होगे ना, ये जो टेबल देख। अब इसे कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड को अगर मैं लेट से यहाँ पे नीचे टेबल पर रख दूँ तो ये, तो आप इमेजिन करो कि जो मेरा टेबल है वो वेब पेज है, और इसके ऊपर जो कीबोर्ड रखा है मैंने, या जो लैपटॉप रखा होगा मैंने, वो क्या कहते हैं, हमारा डिव एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं अब इस कीबोर्ड को टेबल के किसी भी जगह पे मूव करके रख सकता हूँ, सेंटर में, लेफ्ट, राइट। अगर मैं इसको लेफ्ट मोस्ट साइड करके रख दूँ तो, अगर मैंने इसको लेफ्ट मोस्ट साइड करके रख दिया है, तो ये जो पोजीशन है, ठीक है, टॉप मोस्ट, ठीक है, टॉप मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट, अगर मैंने टेबल के टॉप मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट साइड पे अगर मैंने किसी चीज को रखा है, जैसे कीबोर्ड वगैरह को रखा है अगर डेस्क पे, सो दैट इज द डिफॉल्ट पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट इनसाइड अ वेब पेज। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, ये जो टॉप मोस्ट है, टॉप मोस्ट है मतलब कि टॉप मोस्ट का मतलब क्या, लेफ्ट मोस्ट और टॉप मोस्ट की, यानी कि ऐसी पोजीशन जहां पे लेफ्ट साइड में भी अब आगे कोई जगह नहीं है, एज है, और टॉप पे भी आगे कोई जगह नहीं है, एज है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल वेब पेज में कुछ मैंने कंटेंट लिख रखा होगा, लेट से कुछ कंटेंट लिख रखा होगा, जैसे मैंने ऊपर में हेडिंग डाल रखी, नीचे पैराग्राफ डाल रखा है, तो हेडिंग और पैराग्राफ तो ऊपर से नीचे स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे ना, तो फिर टॉप मोस्ट नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा नीचे खिसक जाएगा कंटेंट के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पर ठीक होगा। लेकिन लेफ्ट साइड की देखिए, ऊपर साइड मतलब टॉप साइड की जो स्पेसिंग है
वो तो डिपेंड करती है हमारी कंटेंट के ऊपर, कितना बड़ा कंटेंट है, पर लेफ्ट साइड की जो स्पेसिंग होती है वो हमेशा जीरो ही होती है। ठीक है। अब ये जो स्पेसिंग है, लेफ्ट साइड की स्पेसिंग, मतलब लेफ्ट साइड पे जो एज है टेबल का, उधर की स्पेसिंग, राइट साइड पे जो एज है उधर की स्पेसिंग, टॉप साइड पे जो है उधर की स्पेसिंग, बॉटम साइड में जो एज है उधर की स्पेसिंग। स्पेसिंग यानी कि डिस्टेंस है ना, कि टेबल के लेफ्ट साइड के एज से कितना दूर है हमारा कीबोर्ड या कोई भी चीज। तो उस स्पेसिंग को बोलते हैं गाइस मार्जिन। और जिस साइड की होती है उस साइड को हम बोलते हैं, जैसे लेफ्ट मार्जिन यानी कि लेफ्ट साइड की स्पेसिंग, यानी कि लेफ्ट एज से डिस्टेंस। ठीक है, ये होता है हमारा। तो ये हम क्या कहते हैं, मार्जिन अप्लाई करते हैं, तो इसको बोलते हैं गाइस मार्जिन। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझिए कि जो राइट साइड की जो स्पेसिंग होती है ना, ये डिपेंड करती है कि जो आपका एलिमेंट है उसकी विड्थ कितनी है। ठीक है। ओके। बाय डिफॉल्ट जो विड्थ होती है वो 100% होती है, पर हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो डिस्प्ले है वो फॉर एग्जांपल 1200 पिक्सल्स का डिस्प्ले है, और मेरा जो डिव है उसकी विड्थ फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल्स है, तो 1200 माइनस 400, 800 पिक्सल्स का जो मार्जिन है वो राइट साइड में रहेगा। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। Right race. Blank. तो लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन सेट करने की जो हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टी है, जैसे अगर मुझे लेफ्ट मार्जिन सेट करना है तो मार्जिन, A R suggest list max dash resolution margin property margin dash top property margin dash bottom margin dash left property docs colon short मार्जिन डैश लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन डैश लेफ्ट अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो लेफ्ट मार्जिन आप लगा सकते हैं, एंड सेम गोस फॉर मार्जिन डैश टॉप, मार्जिन डैश बॉटम, मार्जिन डैश राइट। style suggest list on लेट्स error से मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स की मार्जिन। 50 px 50 px unit docs styles dot css right race margin dash left colon 50 px semi अब अगर मैं css box इस पेज को रिफ्रेश करता css हूँ box तो देखिए, clickable hey I am a box हे आई एम अ e बॉक्स, यहाँ पे मैं डेवलपर टूलकिट को अनेबल करता हूँ, developer toolkit enabled और वापस से एल प्रेस करके देखते हैं कि लेफ्ट साइड में अब कितनी मार्जिन है। 90 pixels तो अब यहाँ पे आ रहा है 90 पिक्सल्स। ठीक है, 90 pixels hey I am a box colon text 90 pixels यहाँ पे 90 पिक्सल्स आ रहा है। 246 pixels 90 pixels ओके, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो अभी लेफ्ट साइड में स्पेसिंग बड़ी है पहले से काफी ज्यादा। ठीक है, developer toolkit disabled styles dot cs तो ये इस तरीके से वर्क कर right रहा race है। margin dash left colon 50 px semi तो ये होता है line मार्जिन। feed और आप मार्जिन की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं ऐसे भी लिख margin dash सकता हूँ, left colon blank मार्जिन, AR G suggest list margin property docs colon style suggest list और error यहाँ पे आप चार अलग अलग वैल्यूज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जो पहली वैल्यू आप अप्लाई करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ 10 पिक्सल, 0 0 space 2 20 0 पिक्सल, 20 space 3 30 0 30 पिक्सल space एंड 4 40 0 पिक्सल। तो बेसिकली यहाँ पे चार अलग अलग वैल्यूज अप्लाई कर रही है right मैंने। race margin colon 10 20 30 40 semi ऐसे हालांकि 10 20 M 10 पिक्सल line feed 30 semi पिक्सल होना 4 चाहिए। 30 20 10 select colon unselected 1 0 px styles dot space 2 0 px styles space 3 0 px styles space 4 0 px level 1 styles dot right rate margin colon 10 px 20 px 30 px 40 px semi तो ये 10 20 30 px जो है ये हमारे पास मार्जिन है। अभी देखिए, जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप मार्जिन के लिए होती है, उसकी दूसरी जो वैल्यू होती है वो राइट मार्जिन के लिए, फिर बॉटम मार्जिन के लिए, फिर लेफ्ट मार्जिन के लिए, यानी कि क्लॉकवाइज चलता है। तो ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है मार्जिन की। ठीक है। line feed वैसे गाइस हमारे पास होता है एक पैडिंग। 8 colon 30 pm ठीक है, पैडिंग होता है हमारे पास। पैडिंग में क्या होता है कि अब लेट से ये टेबल है और ये कीबोर्ड है। अब फॉर एग्जांपल ये कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड को आप डीप समझिए, टेबल को आप पेज समझिए, वेब पेज। अब जैसे मैंने अपने हाथ को, अगर मैंने कीबोर्ड के ऊपर रखा है और अगर मैं अपने हाथ को लेट से राइट साइड में अगर मैं खिसकाऊं आगे बढ़ाऊं, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में स्पेसिंग बढ़ेगी, है ना, राइट साइड में स्पेसिंग बढ़ेगी। तो बेसिकली क्या है कि कीबोर्ड हमारा, अगर टेबल मेन वेब पेज है इसके ऊपर रखा कीबोर्ड अगर डिव है, तो ये तो मुझे पता चल गया कि इस टेबल की एज से जो डिस्टेंस होगी इस कीबोर्ड की, टॉप एज, लेफ्ट एज, बॉटम, उसको तो मार्जिन बोलेंगे, पर इस डिव के अंदर जो स्पेसिंग होगी, है ना, कंटेंट की, या इस डिव के अंदर की जो टैग है उसकी जो स्पेसिंग होगी वो पैडिंग कहलाती है। और पैडिंग के लिए right फिर race हम blank
पैडिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे पैडिंग P A D suggest list add property docs colon padding dash bottom padding dash left property docs colon इस short तरीके style suggest list से पैडिंग डैश error लेफ्ट लिख दिया और इसका लिख दिया 5px। 5px styles dot ठीक है, तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए गाइस, इसके ऊपर चलिए हम बनाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। CSS आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे हम एक इंटरेस्टिंग बटन डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग पैडिंग एंड मार्जिन। ठीक है, तो देखिए आज हम एक styles बहुत dot ही ब्यूटीफुल सा बटन बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, files explorer preview styles dot CSS2 of index.html मैं एक न्यू फाइल बनाता explorer हूँ, section colon new folder button new file button files explorer preview btn या बटन डॉट एच टी एम एल। button HTML HTML main landmark button.html editor as bang suggest list button.html editor as autocomplete multi-line selected device dash width less title greater document selected b less e a u t y f u l audible space b t t o button space button.ad I button.htn less title greater beautiful button design less head less body greater और यहाँ blank पे h1 level 1 button.html आ, b2 button t t o n button space d e I G circles I S space CSS suggest lists class CSS text but less h1 greater button designing in CSS less slash h1 greater line feed और इस हेडिंग के नीचे एक बटन बनाएंगे। तो मैं एक बटन टैग लिखता हूँ B U suggest list button property dot button dot h greater less और यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। C C A space M E ठीक E है, button लेस dot बटन html ग्रेटर, लेस स्लैश बटन ग्रेटर से आप एक बटन बना सकते हैं, मैंने सिखाया था HTML में। और इसके बीच में हम टेक्स्ट लिखते हैं क्लिक में। ठीक है, अब मैं button dot html अब अगर मैं इसको लाइव सर्वर में ओपन करता हूँ, Command stop live server open with live server alt button.html editor as autocomplete beautiful button design dash Google Chrome window beautiful button system menu beautiful button design zoom colon 175% alert ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बटन बन गया, ये देखिए। heading level 1 button click me बट ये बटन ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा, आइए हम इसको ब्यूटीफुल बनाते हैं बहुत अच्छे से। button.html तो कैसे हम इसको कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले तो एक CSS फाइल लिंक कर लेता हूँ मैं इधर। less h1 greater button design less slash head less title greater beautiful button line feed L I link property docs button.html space suggest list styles.c styles.css 5 button.ht ये styles.css में लिंक कर दिया list styles.css2 of free main landmarks और right race blank उस बटन के ऊपर लेट से list क्लास button लगा देते हैं। तो less link rel equals quote style sheet less h1 greater but less button greater less b u t t o n greater space l a unknown circle button aria dash calls class value button.html edit my dash btn माई बीटीएन नाम से क्लास बना दी। ठीक है, list styles अब इस माई बीटीएन के ऊपर हम blank कोड करेंगे, तो डॉट my dash btn बीटीएन। suggest list left race space blank error left race ठीक है, my dash btn left race warning blank अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसको देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो k suggest list background property docs colon background dash color style suggest blu blue number 00 styles ब्लू कलर दे दिया मैंने बैकग्राउंड line कलर। feed उसके बाद मैं देता हूँ कलर, L suggest list color property docs colon फॉन्ट suggest कलर list AI white number FFFF जो styles कि दे दिया मैंने व्हाइट। line feed ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, हम इसको रखते हैं, इसका फॉन्ट वेट रखते हैं हम लेट से O T suggest list font proper W font dash weight property docs style suggest list 100 error 200 300 400 5 600 700 800 900 bold bolder lighter value doc normal value lighter bolder value docs colon specific styles docs इसको हमने रख दिया बोल्डर। ठीक है, या semi बोल्डर भी bolder नहीं, selected B O suggest list bold value docs styles docs बोल्ड रख दिया। ठीक है, right race font dash weight colon bold semi line feed बोल्ड रख दिया। अच्छा, अभी इसका बटन clickable का button L I Arial 10 PT white on right 10 पिक्सल्स है, circle styles तो मैं साइज इसका करता हूँ बढ़ा करके। right race blank FONT font dash size property docs S फॉन्ट suggest साइज में लेट से error रखता हूँ 5 15 P pixels। T level 115 P styles.c ठीक है, फॉन्ट साइज इसका रख दिया मैंने 15। line feed अब मैं एक काम करता हूँ, बटन की थोड़ी सी विड्थ बनाता हूँ। तो बटन की अभी विड्थ कितनी है मैं देखता हूँ। button click me developer toolkit enabled 263 pixels 20 pixels ठीक है, 243 pixels 243 pixels developer toolkit search ठीक है, तो right race blank मैं इसको कुछ विड्थ दे देता हूँ लेट से, मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ मैं इसमें विड्थ दे देता हूँ लेट से, या एक काम करता हूँ विड्थ नहीं देता हूँ, मैं इसमें पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं तो पैडिंग PADD padding dash bottom property docs padding property padding dash left property docs colon style suggest लेफ्ट पैडिंग दे error देता हूँ मैं इसमें लेट से 100 पिक्सल्स की मैं लेफ्ट पैडिंग दे देता हूँ। ठीक है, 100 PX level 100 styles dot line feed और PADD R padding dash right property docs DR पैडिंग suggest राइट दे देता हूँ error मैं 100 100 PX पिक्सल level 100 PX unit docs colon styles dot C line feed और
पैडिंग B A D D suggest B adding बॉटम dash bottom property B suggest देता list हूँ। अच्छा, error बॉटम की जो गाइस पैडिंग होती है ना, हमेशा कम रखते हैं। मैं ये यहाँ पे रखता हूँ 5 5 6 styles.css edit 6 px level 1 5 px styles.c line feed और P A D suggest list P adding dash top property suggest list 5 इसको भी रखता px हूँ 5 px फाइव, styles.c line feed और यहाँ पे रखता हूँ O R suggest list border dash radius property R बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा error डालता हूँ ताकि कॉर्नर से राउंडेड हो जाए, अराउंड 2 2 px। O O px X P P px suggest list level 1 2 px unit styles.right race border dash radius colon 2 px semi ठीक है, आप देखिए हमारा जो beautiful बटन है वो button click me कितना अच्छा लग रहा beautiful but है ना? काफी अच्छा हो गया पहले से एक नॉर्मल बटन से। styles.c एक और चीज कर सकते हैं यहाँ right पे, race border dash line feed D O R suggest list border property docs border dash radius property docs बॉर्डर में देते हैं error S O सॉलिड solid value docs styles.css ब्लैक, T L A right race border colons line feed semi A L D D D space line semi space suggest list black number 0 styles.css ब्लैक A है semi space 2 px। 2 px level 1 2 px unit dot ठीक है, styles.c तो बॉर्डर मैंने इतना दे दिया। तो ये शॉर्टहैंड प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, यानी कि सॉलिड मतलब सॉलिड स्टाइल सिंगल लाइन। ठीक है, कलर ब्लैक दे दिया मैंने और 2 px होगी इसकी line विड्थ। feed semi line feed इतना right अच्छा बटन बन गया, ये देखिए। beautiful button design dash beautiful button अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और कर styles.c सकते हैं, right race जैसे इस blank बटन पे जब क्लिक हो, जब ये बटन पे क्लिक हो तो ये बटन का कलर थोड़ा सा अच्छा हो जाना चाहिए। और तो मैं लिखता हूँ docs डॉट M Y माई my dash btn btn N colon suggest list colon FH colon as function colon as dash slotted O colon horizontal function colon host dash context V colon hover function docs colon apply styles.css editor as autocomplete multi-line dot my dash btn colon hover blank error space left race तो इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए A K suggest list background dash color property docs style suggest D A R K Darkian number 008 B dark blue number 00 styles.c डार्क ब्लू हो जाए। ठीक है, तो अब beautiful ऐसा click करके me हमारा बटन बनेगा। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे, अब तक हमने कॉन्सेप्ट सीखे जो, और ऐसे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाते जाऊंगा और मैं आपको और चीज़ें सिखाते जाऊंगा। तो अगली वीडियो में गाइस मैं आप लोग को और चीज़ सिखाऊंगा और साथ में हम टेबल्स वगैरह डिजाइन करना भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। styles.c style ठीक है, तो और मार्जिन्स के भी हम बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। तो चलिए मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।